सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज का विषय है शुक्र। हमने आज शुक्र पर चर्चा करनी है, शुक्र को समझना है। शुक्र है क्या? हमारी समस्त इंद्रियों के माध्यम से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वह है शुक्र। हमारे जीवन के अंदर जो भी सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है, हमें कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई मनोरंजन की अनुभूति होती है, वह सब शुक्र के अंतर्गत आता है। जितना भी हमारा ग्लैमर है, हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी आर्थिक स्थिति है, हमारी लग्जरी लाइफ है, हमारे भौतिक सुख साधन हैं, ये सभी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सभी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। संगीत की वो सारी दुनिया जहाँ म्यूजिक है, जहाँ सिंगर हैं, ये सब संगीत की दुनिया में आ जाते हैं, जिसको हम शुक्र कहते हैं। जितना भी खेल जगत है, कोई भी खेल, किसी भी तरह का खेल, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। आप जब कहीं घूमने जाते हैं, आप किसी नदी के पास बैठे हैं, आप किसी नेचर के करीब हैं, पहाड़ों पर हैं, कहीं पर भी हैं, और जब उस सौंदर्य के प्रति आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, वह ध्यान का केंद्र भी शुक्र कहलाता है। आप किसी के भी सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर जब अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, तो वो शुक्र का बल कहलाता है, शुक्र कहलाता है। एक तरह से देखा जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा को हमने शुक्र से ही समझा है। थोड़ा हम माँ लक्ष्मी के विषय में समझेंगे। माँ लक्ष्मी का अर्थ हमने लगाया है करेंसी से, जबकि वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी लक्ष्य की पूर्ति में जो भी संसाधन, जो भी रिश्ते, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु आपकी लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी होती है, वह सभी लक्ष्मी के रूप में जानी जाती है। एक व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी उसके लक्ष्य की पूर्ति में समर्पित होती है, सहयोगी होती है, तो हमने पत्नी को भी लक्ष्मी का रूप कहा है। अब हम बात करेंगे कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है, लक्ष्मी हमारे जीवन में किस तरह से हमें अपनी कृपा देती है, हमारे साथ चलती है, उसको थोड़ा समझने जैसा है। ऐसा समझें कि आपने जहां कहीं पर भी लक्ष्मी की मूर्ति को देखा है या विष्णु और लक्ष्मी को साथ में देखा है, मन में बहुत सारी बातें आई होंगी। हम भी जब लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति को घर में लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे पूजा के भाव जो भी हों, लेकिन उसका अर्थ कहीं ना कहीं हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। मेरा बहुत सरल ढंग से ये समझाने का प्रयास होगा। आज हम उस मूर्ति के अर्थ को समझें। समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और उनके विवाह को लेकर देवताओं में मंथन हुआ,
तो माँ लक्ष्मी ने पति के रूप में जिसको चुना वो है विष्णु। कहने का मतलब है, ये बहुत बिल्कुल सीधा सा एक इंडिकेशन है कि जिसके अंदर विष्णु जैसे गुणों का समावेश होगा, मां लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर अवश्य बरसेगी। आप चाहते हैं आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा बरसे, आपको अपने जीवन के अंदर, अपने अंदर विष्णु गुणों को लेकर चलना होगा। लक्ष्मी अपने आप आपके पास आएंगी। ये इस बात का संकेत है। आप विष्णु जैसे अपने अंदर गुणों को पैदा करें, मां लक्ष्मी आपके पास आएगी। इसको मैं दूसरे अर्थ में और अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूं। मां लक्ष्मी को तो हमने शुक्र से समझा है, और जब हम बात करते हैं विष्णु जी की, तो उनकी बौद्धिक अक्षमताएं, उनका एक तरह से देखा जाए तो उनकी सभी शक्तियां, उनकी योग्यताएं, वो एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध से जानी जाती हैं। लेकिन ये जो बुद्ध के अंदर सब कुछ आया, ये आया कहां से? ये आया एक तरह से देखा जाए तो बृहस्पति। इसलिए हमने विष्णु जी को बृहस्पति कहा। बृहस्पति की जब हम पूजा करते हैं तो विष्णु जी की पूजा करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन के अंदर कोई भी मैनेजमेंट, किसी भी तरह का मैनेजमेंट, एक राजा है क्या अपनी प्रजा का पालक, वो एक तरह का मैनेज करता है। तो जब भी हम किसी राजा को बात करेंगे, जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसके अंदर विष्णु गुण का समावेश हो, वो हम जानेंगे बुद्ध से। क्योंकि बुद्ध आपके टैलेंट को समझाता है, आपकी बौद्धिक अक्षमताओं को समझाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया है। मेरा निवेदन है आप उनको थोड़ा देखेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बुध से ही शुक्र का जन्म होता है, और शुक्र से एक तरह से देखा जाए तो मन का जन्म होता है। इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से। बुध एक तरह से देखा जाए तो कन्या है, और जब ये कन्या स्त्री बनती है इस विवाह के उपरांत, तो इसको हमने शुक्र कहा। और जब ये स्त्री मां बनती है तो हमने इसको चंद्रमा कहा। एक तरह से देखा जाए तो एक स्त्री के अंदर कन्या भी है, शुक्र भी है और चंद्रमा भी है। ठीक इसी तरह से आपकी जैसी योग्यताएं होंगी, आपकी जैसी बौद्धिक क्षमताएं होंगी, उसी तरह से आपके जीवन के अंदर आपकी सुख साधन, आपकी आर्थिक स्थिति होगी। यानी कि शुक्र वैसा ही होगा, और जैसा आपका शुक्र होगा वैसा ही एक तरह से देखा जाए तो आपका मन होगा। अब यहां पर एक बात और समझने जैसी है कि शुक्र को अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा एक बात कहें कि किसी की भी नियत को देखकर आप ये समझ सकते हैं इसका शुक्र कैसा है। नियत मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि आप जैसा देंगे आपको वैसा ही मिलेगा। आपके पास जैसी बौद्धिक क्षमताएं हैं, आपके पास जैसा अपना टैलेंट है, आप अपनी वैसी ही सेवाएं देंगे, और जैसी आप सेवाएं देंगे उसी के आधार पर आपको उसके बदले में, आपको रिवर्ट में वो मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह से जब हम शुक्र की बात करते हैं तो नियत, जैसी आपकी नियत होगी। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी नियत ही नहीं है किसी को कुछ देने की,
तो उस सब का करेंगे क्या आप? आपके जीवन के अंदर कृपणता अपने आप आ गई। आज नहीं कल ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास देने की नियत ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हम तो निर्धन हैं, हम तो बहुत गरीब इंसान हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, कहाँ से दें, क्या दें? घबराने की बात नहीं है। आप जो भी दे सकते हैं आप देने का प्रयास करें। आप निर्धन नहीं रहेंगे। आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकते हैं। आप अपना साथ दे सकते हैं। आप एक तरह से देखा जाए तो किसी को मनोबल दे सकते हैं। आपके पास जो भी कुछ देने के लिए है आप उसे दें। जब आप उसको देना शुरू करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। आप देना तो शुरू करें। आप ये ना सोचें हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, हम कहां से दें। जो भी आप दे सकते हैं, आपके पास जो भी देने के लिए है आप वो दें। आपका शुक्र के जो दोष है वो समाप्त होने शुरू हो जाते। देने से ही शुक्र के दोष समाप्त होते हैं। आपने कोई पढ़ाई कर ली, आपकी जॉब नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। आपको जिस विषय पर भी कमांड है आप उस विषय पर अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दें। आपको उसके बदले में प्रभु प्रसाद में कुछ ना कुछ जरूर मिलने लगेगा और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जो भी कुछ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई योग्यता नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आप पहले अपने बौद्धिक क्षमताओं को, अगर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी योग्यता है वही आपकी एजुकेशन है। आप उसको अर्जित करें, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा अपने आप होने लगेगी। एक तरह से देखा जाए तो हमारे अंदर शुक्र बल उस वक्त कमजोर हो जाता है जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आप उड़ते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं ये सोचकर कि दूसरे के पास है। क्या होगा उससे? उससे आपका मानसिक स्थिति और खराब हो जाएगी। उससे आपके अंदर आपकी पेशेंस पावर और खराब हो जाएगी। आपका शुक्र और खराब हो जाएगा। अपने शुक्र को खराब ना करें। एक तरह से देखा जाए तो मां लक्ष्मी की आप आराधना करें। जो लोग वैभव लक्ष्मी के व्रत रखते हैं, पूजा कर, वो सब करें, लेकिन देने की कोशिश करें, देने की इच्छा अपने अंदर रखें। मैं शुक्र पर आधारित एक तरह से देखा जाए तो 2-3 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं रिश्तों को भी समझाऊंगा और भी बहुत सारी बातों को मैं समझाऊंगा। आपके जीवन में शुक्र किस तरह से दूषित होता है, किस तरह से शुभ होता है। जब भी आपके अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी का कुछ छीनने की इच्छा पैदा होती है, या आप एक तरह से देखा जाए तो किसी को दुखी करना चाहते हैं, किसी को परेशान करके लूटना चाहते हैं, तो आपका शुक्र बल खराब हो जाता है। आपने कभी देखा चोरों के घर बसे हैं, लुटेरों के घर बसे हैं? नहीं बसे हैं, क्योंकि वहां शुक्र का बल नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ किया है लूट के किया है। लेकिन जिन्होंने अपनी बौद्धिक अक्षमताओं से अर्जित किया है, जिन्होंने अपनी योग्यताओं से अर्जित किया है, अपने टैलेंट से अर्जित किया है, इनके जीवन के अंदर इनके घरों का एक तरह से देखा जाए तो बसते हैं। ये जहां भी निकल जाएंगे कहीं ना कहीं खुशियां देंगे। दूसरी चीज, आप
समझ लें कि शुक्र एक आनंद है। आप जब किसी के आनंद का कारण बनते हैं, किसी के भी, आप समझ लें आप अपने शुक्र के बल को बढ़ा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप किसी वृक्ष के पास रोज बैठना शुरू करते हैं, वृक्ष से आपकी मित्रता हो जाती है। आप जरा उस वृक्ष को जल दें, ना दें, लेकिन उससे थोड़ा दोस्ती करें, इतना तो कर सकते हैं। वृक्ष आपके पास नहीं आ सकता, आप तो वृक्ष के पास जा सकते हैं। आप देखना आपके शुक्र का बल बढ़ने लगेगा। आप जहां कहीं पर भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, उसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप देख रहे हैं वो परेशान है, जरा उसके कंधे पर हाथ रखें और कहें तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने उसको मनोबल दिया, उसको जीवन दिया, बदले में आपको उसी वक्त आपका शुक्र एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर शुक्र बल केवल एक ही बात से बढ़ता है, आप अपनी किसी भी तरह से अपनी बौद्धिक क्षमताओं को जिन आधारों पर भी बढ़ाते हैं, आप अपने योग्यताओं को जैसे भी बढ़ाते हैं, अपनी शक्तियों को जैसे भी बढ़ाते हैं, आपका शुक्र बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कल मैं शुक्र के दूसरे पार्ट पर बात करूंगा और ये समझाऊंगा कि किन रिश्तों को जब हम सम्मान देते हैं, किन रिश्तों का जब हम अनादर करते हैं, हम जो मिला है जब हम उसका अनादर करते हैं, तो कैसे हमारे शुक्र का बल क्षीण होता है। मैं ये भी समझाऊंगा कि हमारे चरित्र के अंदर जब कोई दोष आ जाता है तो भी हमारा शुक्र बल समाप्त हो जाता है। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। रावण ने सोने की लंका बनाई। रावण के पास सभी तरह के ज्ञान थे, सभी तरह की शक्तियां थी, दिव्य शक्तियां थी, लेकिन जैसे ही उसने शुक्र का अनादर किया, उसने अपने शुक्र को खराब कर लिया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आप जब भी किसी किसी के साथ भी उसकी मर्जी के बिना जब आप उस पर अपना अधिकार रखते हैं, तो आपके जीवन के अंदर शुक्र बल क्षीण होना शुरू हो जाता है। चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपका नहीं है। जब तक वो आपको अपना नहीं मानता, आप उसको कैसे अपना मानते हैं? तो शुक्र बल आपका खराब हो जाएगा। कल मैं इस पर डिटेल में सारी बातें समझाऊंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप का कोई प्रश्न है? कोई नहीं? सादर प्रणाम। धन्यवाद।